हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में। शुरुआत करते हैं दोस्तों, जो खबर आ रही है यूएस से, और कह सकते हैं जिस खबर का सीधा असर पड़ेगा टेस्ला के ऊपर। तो खबर क्या है, सबसे पहले तो हम दोस्तों ये बात करते हैं और उसको समझते हैं। तो देखिए, खबर ये है कि अब यहाँ पर यूएस जो है वो भारत पर दबाव बना रहा है कि किस तरीके से आप जीरो टैरिफ करिए जो भी इंडस्ट्रियल गुड्स होगा, या फिर कहूँ ऑटो सेक्टर के लिए वो कहा जा रहा है कि आप टैरिफ को बिल्कुल ज़ीरो लाकर करिए या फिर बहुत कम कर दीजिए। ये दोस्तों यूएस का कहना है अगर इंडिया को नेगोशिएट करना है। जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, उनकी आज जैसे स्पीच हुई जिसमें भी कहा गया कि टैरिफ लगाते हुए नज़र आएंगे, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हुए नज़र आएंगे। और अब दोस्तों कह सकते हैं यहाँ पर कि जो अमेरिका है, ओवरऑल ये स्टैंड है उनका कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स पर टैरिफ आपको लगाना है तो पहली बात तो या तो बहुत कम लगाइए या तो ज़ीरो टैरिफ कर दीजिए अगर आपको टैरिफ वॉर नहीं झेलना है। तो देखिए खबर क्या है, इंडिया शुड प्रोएक्टिवली ऑफर जीरो टैरिफ ऑन इंडस्ट्रियल गुड्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स बिफोर April 2 टू अवॉइड बीइंग हिट बाय रेसिप्रोकल टैरिफ अंडर डोनाल्ड ट्रम्प ट्रेड पॉलिसीज, अकॉर्डिंग टू अजय श्रीवास्तव, फाउंडर ऑफ द ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। तो मतलब आप समझिए, देखिए बात बताने वाली क्या है, वो यही है कि अगर दोस्तों यहाँ पर इंडिया नहीं करता है जीरो टैरिफ तो नो डाउट जो ट्रम्प के टैरिफ है वो दोस्तों भारत पर आते हुए देखने को मिलेंगे। और ओवरऑल दोस्तों एक खबर भी आ रही है अकॉर्डिंग टू व्हाट सोर्सेज से। एंड दोस्तों यूएस की बिल्कुल यहाँ पर नज़र है कि किस तरीके से जो टैरिफ है वो कार्स पे तो बिल्कुल जीरो लगे, राइट। इंडस्ट्रियल गुड्स पे आप हटाइए और टैरिफ जो है कार्स पर कह सकते हैं जीरो लगे, ताकि टेस्ला की एंट्री ओवरऑल ईजी हो जाए, राइट। अब देखिए सिंपल सी बात है, आपको समझ में आना चाहिए कि जिस तरीके से देखिए डोनाल्ड ट्रंप के खासम खास है कौन, एलन मस्क। एलन मस्क दोस्तों जब हमारे प्राइम मिनिस्टर यूएस गए तब उनकी मीट भी हुई, और उसके पीछे का रीज़न ही ये था कि किस तरीके से बेसिकली बात करी जा सके कि टेस्ला भारत के अंदर आए, राइट। आज भी अगर आप देखेंगे, जब यूएस की कांग्रेस के ओवरऑल स्पीच हो रही थी उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत 100% टैरिफ लगाता है हमारी कार्स पे, इसके कारण कोई भी हमारे यहाँ की कार बिजनेस नहीं कर पाती है इंडिया के अंदर। और अब आप देखिए, लगातार देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप है अपनी स्पीच में एक बात तो लगातार कहते हैं कि टैरिफ के ऊपर इंडिया का नाम लेते हैं और कहते हैं कि 100% टैरिफ लगाता है या फिर 100% से ज़्यादा टैरिफ लगाता है कार्स पे जो यूएस बेचता है, जो यूएस की कंपनीज है उनके ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्यों इतना कहते हैं, उसके पीछे का रीज़न है कि देखिए एलन मस्क ने काफ़ी ज़्यादा मदद करी थी यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, प्रेसिडेंट जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, राइट, कैंपेनिंग में, पैसों में, हर चीज़ के लिए। तो ये हमेशा एक बात ध्यान रखिए, हर चीज़ क्विड प्रो क्यों होती है। क्विड प्रो क्यों यानी समथिंग इन रिटर्न। कुछ भी देखिए कोई फ्री में नहीं करता है, राइट। एलन मस्क इतना जो उन्होंने किया उसके पीछे का बड़ा रीज़न ही ये था कि किस तरीके से वो भी एंट्री कर सके, स्पेसिफिकली देखिए अपना सिक्का चला सके, मैं तो आपको यही कहूँगा। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो अब टेस्ला भी लगातार तेज़ी से काम कर रही है। पहले अगर आप देखेंगे खबर निकल कर आई थी कि टेस्ला किस तरीके से इंडिया के अंदर यहाँ पर ओवरऑल जो रिक्रूटमेंट है वो करती हुई दिख रही है। और अब दोस्तों यहाँ पर खबर आ रही है कि टेस्ला ने इनका जो पूरा शोरूम है वो बेसिकली मुंबई के बीकेसी के अंदर ऑलमोस्ट फाइनल कर दिया है, और लीज रेट भी अपने आप में नेशनल रिकॉर्ड पर आई है। बट ओवरऑल देखिए बड़ी बात यही है कि टेस्ला की अब भारत में आपको एंट्री होती हुई नजर आएगी। टेस्ला अगर दोस्तों एंटर करता है तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो बाकी कॉम्पिटिटर्स है, राइट, टेस्ला को छोड़िए, टेस्ला तो आएगा ही आएगा इंडिया में, लेकिन जो बाकी कॉम्पिटिटर्स है लाइक BYD, ये भी देखिए आप फिर इंडिया में आने की पूरी कोशिश करेगी और किसी रूट के थ्रू भी देखिए इंडिया के अंदर घुसने की कोशिश करेगी। अब इसका इम्पैक्ट होगा क्या, इसका इम्पैक्ट दोस्तों होगा हमारी भारत की ऑटो कंपनीज पे, लाइक M&M, राइट। M&M जैसे ही खबर निकल कर आई थी, स्टॉक आप देखिए कितना करेक्ट हो गया था, लगातार नीचे जाता गया, बट उसके बाद वापस से थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिला है पिछले अगर आप देखेंगे 5 दिनों में। आज तो रिकवरी आई है काफ़ी अच्छी 4% की, लेकिन आज जो शेयर करीबन 3200 का था आज 2721 पे ट्रेड कर रहा है, 108 रुपये बढ़ने के बावजूद। और गिरावट का रीज़न क्या है, गिरावट का रीज़न आप समझ ही सकते हैं, कंपटीशन का बढ़ना। इसके अलावा आप टाटा मोटर्स देखिए, भारत में कह सकते हैं सबसे नंबर 1 है। अब ये बात सही है कि देखिए रिपोर्ट पहले भी आई थी ऐसी कि टेस्ला जो गाड़ी बेचता है वो थोड़ी सी हाई एंड पे बेचता है, टाटा मोटर्स, राइट, किस तरीके से मिडिल क्लास पे अफोर्ड कर सके उस पर है। बट अगेन आई थिंक अगर टेस्ला ने भी वो क्रैक कर लिया तो फिर अपने आप में देखिए मेजर प्रॉब्लम होती हुई देखने को मिलेगी टाटा मोटर्स को, क्योंकि इनका कंपटीशन सीधा देखिए खाने की कोशिश करेगा टेस्ला। बट अगेन देखना ये है कि दोस्तों कितना टैरिफ जो है वो बेसिकली यहाँ पर इम्पोज होता है, राइट, टैरिफ को कितना कम किया जाता है, इसके ऊपर आई थिंक नज़र है सबकी। और आई थिंक यही मार्केट्स में तय करेगा। तो कल के दिन कौन से शेयर्स फोकस में रहेंगे, M&M, टाटा मोटर्स, ये दोनों फोकस में रहेंगे बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़, ठीक है। अगली कंपनी दोस्तों आते हैं जिसका नाम है जेंसॉल इंजीनियरिंग, और ये शेयर ने इन्वेस्टर्स को बर्बाद कर दिया है, इन्वेस्टर्स का पैसा खत्म कर दिया है, और ये शेयर लगातार करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। 1124 रुपीज़ का दोस्तों इस स्टॉक का 52 हफ्तों का हाई था और आज 372 पे मिल रहा है।
पिछले 5 दिनों में शेयर 35%, 1 महीने में 50%, 6 महीने में 60%, साल की शुरुआत से 51% और लास्ट 1 साल में 64%। इतना बड़ा करेक्शन दोस्तों जेंसॉल इंजीनियरिंग में हमको देखने को मिल रहा है, बल्कि पिछले 5 दिन तो काफ़ी ज़्यादा हार्श रहे हैं कंपनी के ऊपर। इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न दोस्तों ये है कि कंपनी को बेसिकली डाउनग्रेड का सामना करना पड़ा है केयर की रेटिंग की तरफ से, और 80% तक क्रैश हो गया। ये कल की दोस्तों खबर है, ओवरऑल आज भी सेम ही देखिए, न्यूज़ तो वही है ना। तो बड़ी बात क्या है कि कंपनी को दोस्तों यहाँ पर जो केयर की रेटिंग है, केयर रेटिंग क्या होती है, जो बेसिकली बैंक्स के लिए रेटिंग्स बनाई जाती है, तो केयर है, ICRA है, ये सब दोस्तों रेटिंग्स देते हैं कि किस तरीके से आप जो डेट फाइनेंसिंग है वो कर सकते हैं। इसके अच्छी रेटिंग का मतलब है कि देखिए कंपनी की पोजीशन बहुत अच्छी है कि वो अपने डेट को चुका सकेगी, अपने कर्जे को चुका सकेगी। अब हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पर जो केयर रेटिंग्स थी उसने डाउनग्रेड कर दिया, और डाउनग्रेड किसको कर दिया? डिफ़ॉल्ट को, मतलब डी रेटिंग दे दी। डी रेटिंग का मतलब ये है कि दोस्तों कंपनी उस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने पैसे चुका पाए। ये दोस्तों आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी दिक्कत आ गई। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, लगातार कंपनी डिले करती हुई नज़र आ रही है इनके लोन ऑब्लिगेशंस को, अपने लोन को नहीं चुका पा रही है। और जो कंपनी ने दोस्तों लोन लिया है वो लिया है आईरेडा से, PFC से, बंधन बैंक, ICICI, HDFC, इन बैंकों से दोस्तों कंपनी ने लोन लिया था। और आप कह सकते हैं कि यहाँ पर फिनेंशियल अनसर्टेनिटी कंपनी के खिलाफ आपको, मतलब कंपनी के ओवरऑल सेंटीमेंट को ख़राब करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि कंपनी का जो लोन है वो हो सकता है कि कंपनी ना चुका पाए। और इसी कारण दोस्तों जो शेयर यहाँ पर ऑलमोस्ट इसने ऑल टाइम हाई टच किया था 2527 का। आज आप देखिए शेयर किस तरीके से गिरता हुआ दिख रहा है कि शेयर 372 पे आ चुका है मैक्स। अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक दोस्तों स्टॉक गया था, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना शेयर है ये, वह ध्यान रखिएगा। इसने जो अपना हाई टच किया था वो ऑलमोस्ट 13 अक्टूबर 2023 को टच किया था, और उसके बाद से स्टॉक का जो करेक्शन चालू हुआ, आज आप देखिए शेयर बिल्कुल औने पौने दामों में तो जा चुका है। बल्कि ये बड़ी दिक्कत है कि ना निवेशक बेच पा रहा है, क्योंकि लगातार हो क्या रहा है, लोअर सर्किट लग रहा है। अगर निवेशक को इस शेयर से निकलना है तब भी देखिए वो नहीं निकल सकता है, कोई रास्ता नहीं है निकलने का बिकॉज ऑफ द लोअर सर्किट। तो अपने आप में देखिए बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है। अब देखना यही कि कब जाकर ये खुलता है, राइट, लोअर सर्किट। अब बातें दोस्तों FII और DI के डेटा के बारे में। आज इतनी तेज़ी थी तो लग रहा था कि FII हो सकता है कि थोड़ा सा मेहरबान हो, ऐसा नहीं हुआ। FII ने दोस्तों आज भी बेचा है, करीबन 12,445 करोड़ की दोस्तों बाई करी, लेकिन 14,940 करोड़ की सेलिंग करी, जिसका मतलब ये है कि FIIs ने आज करीबन 2,895 करोड़ की सेलिंग करी है। जी हाँ, बढ़ते हुए बाजार में भी दोस्तों FII बेच रहा है, घटते हुए बाजार में भी FII बेच रहा है। यानी FII का काम लगातार सिर्फ एक ही है कि सेल करता हुआ दिख रहा है, राइट। अगर दोस्तों आज बाइंग हो जाती है तो इसका मतलब हम समझ सकते थे कि FIIs ने नो डाउट इस तेज़ी में पार्टिसिपेशन किया है, लेकिन FIIs की सेलिंग का रीज़न एक, आप सेलिंग का ये मतलब भी आप निकाल सकते हैं कि मार्केट में क्या फिर से कल पेन देखने को मिलेगा। बिकॉज सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी भी दोस्तों FII का भरोसा जो है वो नहीं दिख रहा है। भरोसा कहूँ या फिर कहूँ कि FII की तरफ से अभी भी दोस्तों जो सेलिंग है वो परसिस्ट है। FII दोस्तों नीचे जब गिर रहा है तब तो बेच ही रहा है, लेकिन जब बढ़ रहा है मार्केट तब भी बेच रहा है। ये अपने आप में थोड़ा सा चौंकाने वाला है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आज DIS ने जरूर 3,370 करोड़ की बाइंग करी है, बट क्वेश्चन ये आता है कि DIS कब तक बाय करते रहेंगे। एक सवाल सबसे बड़ा यही है कि DIS बाजार को कब तक संभालेंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पैसा FII का भी बहुत मैटर करता है। DI का ऐसा नहीं कि मैटर नहीं करता है, बट FII का पैसा बहुत मैटर करता है। आप कह सकते हैं देखिए पैसा तो पैसा है, बट स्टिल यही देखिए मार्केट का उसूल है, मार्केट इसी तरीके चलता है और अपने आप में ज़रूरी है। अगली दोस्तों खबर पे आते हैं। अगली खबर है जय कॉर्प से रिलेटेड। वैसे तो दोस्तों आज 5% का UC लगा, नहीं अपर सर्किट लगा, लेकिन ये शेयर भी अपने आप में निवेशकों का पैसा बिल्कुल खा चुका है। 6 महीनों में 71% स्टॉक करेक्ट हो चुका है। और आज दोस्तों खबर निकल कर आ रही है कि कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर CBI ने बेसिकली क्या करा है, बुक किया है केस। CBI ने दोस्तों इनके डायरेक्टर आनंद जैन के ऊपर 2,434 करोड़ के फ्रॉड केस का आरोप लगाया और CBI ने इनको बुक किया है। इस इन्वेस्टिगेशन में दोस्तों अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वेंचर कैपिटल, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज और एडिशनल पार्टीज को भी इन्वॉल्व किया गया है। और ये जो एक्शन है ये इनिशिएट किया गया है ऑन हाई कोर्ट्स डायरेक्टिव। एक पिटीशन दोस्तों फाइल की गई थी इन बॉम्बे हाई कोर्ट बाय एक्टिविस्ट शोएब रिची सिक्यूरा। उन्होंने एलेज किया था कि मिस यूज़ और मिस अप्रोप्रिएशन किया गया है ऑफ पब्लिक फंड्स फॉर पर्सनल गेन्स, डी फ्रॉड ऑफ इन्वेस्टर्स और राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स थ्रू शेल कंपनीज बेस्ड इन टैक्स हेवंस। और एक ड्यूबियस इनवॉइसेस कंपनी ने क्रिएट किया। मतलब ओवरऑल आप कह सकते हैं सारी की सारी चीज़ें जो कंपनी ने करी वो गलत करी, फिनेंशियल फ्रॉड कंपनी ने किया। और इसीलिए दोस्तों जो कंपनी के डायरेक्टर है अनंत जय कुमार जैन, इनको भी रिस्पॉन्सिबल किया गया है। जो सब्सिडरीज है इसके साथ ओवरऑल जो फ्रॉडुलेंट का अमाउंट आता है
वो 4,255 करोड़ का आता है। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी बड़ा अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। सो नो डाउट जय कॉर्प किस कारण गिरता हुआ दिख रहा है वो भी एक रीज़न क्लियर हो चुका है। और अब दोस्तों कंपनी के डायरेक्टर को भी आप कह सकते हैं कि सामना करना पड़ेगा जो ओवरऑल केस लगा है सीबीआई का। तो अपने आप में बहुत मुश्किल समय है जय कॉर्प के शेयर होल्डर्स के लिए, और शेयर तो ओवरऑल बहुत बड़ा वेल्थ इरोडर रहा है, ये आप साफ समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा आपको। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।